हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल की एपिसोड 5 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जॉन फैमिली से दो हंटर्स आते हैं जो कि गूज़ोंग को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। एक का नाम जॉन मिंग होता है और एक का नाम जॉन किंग होता है। जॉन किंग यानी कि ग्रैंडपा कहते हैं, हम यहाँ पर हांग फैमिली की तरफ से आए हैं। पैट्रियार्च ने हमें यहाँ पर भेजा है ताकि हम गूज़ोंग को अपने साथ ले जा सके। वो उसे अपनी फैमिली का एक हंटर बनाना चाहते हैं। मिमिंग हंसते हुए उनसे कहता है, तो तुम लोग यहाँ पर जॉन फैमिली से आए हो। जॉन मिंग उसे कहते हैं, तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम चैन बाइमिंग हो। हमारी फैमिली यानी जॉन फैमिली, हमारे पैट्रियार्च ने कहा है कि तुम हमारी फैमिली को ज्वाइन कर सकते हो और हमारी फैमिली के एक हंटर बन सकते हो। गूज़ोंग भी वहीं पर जख्मी होकर पड़ा होता है और खांस रहा होता है, जबकि शुई उसके पास बैठी होती है। मिमिंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, अगर ये लोग गूज़ोंग की ट्रू स्ट्रेंथ को देख लें तो ये बात मेरे लिए मसला क्रिएट कर सकती है, क्योंकि ये सारे गूज़ोंग को अपनी फैमिली में लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इन्हें सिर्फ ऐसा ही लगता है कि ये कोई बारबेरियन है जिसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, पर मैं गूज़ोंग को इनमें से किसी फैमिली के पास नहीं जाने दे सकता क्योंकि मैं इसे खुद हंटर बनाऊंगा। मिमिंग उनसे कहता है, ये बात तो बहुत ज्यादा अच्छी है कि जॉन फैमिली वाले खुद यहाँ पर आए हैं और बाकी के सारे फैमिलीज वाले भी बहुत ही अच्छे हैं जो हमें ऑफर्स कर रहे हैं, लेकिन मैं और गूज़ोंग किसी भी फैमिली को ज्वाइन नहीं करने वाले, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। मिमिंग की ये बात सुनकर जॉन मिंग गुस्सा आ जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें रिजेक्ट करने की। हम यहाँ पर तुम्हें अपनी फैमिली में शामिल करने के लिए आए हैं और तुम हमें यहाँ से जाने का कह रहे हो। अगर तुम हमारे साथ जाने के लिए राजी नहीं होते तो हम लोग हांग फैमिली के यहाँ पर आने का इंतजार नहीं करेंगे, हम खुद ही तुम्हें मार डालेंगे। बाकी के फैमिलीज के हंटर जो वहाँ पर आए होते हैं वो भी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, जॉन फैमिली वाले इन सबको मारना चाहते हैं, हम जाकर अपने पैट्रियार्च से क्या कहेंगे, हम तो यहाँ पर इसलिए नहीं आए थे। शुई अपने भाई की तरफ देखती है और कहती है, ब्रदर अब क्या होगा। मिमिंग उनकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, क्या सिर्फ तुम दो ही लोग हम सबको मारना चाहते हो। और साथ ही खिड़की खुलती है और खिड़की के रास्ते से एक गिद्ध उड़ता हुआ अंदर आ जाता है जो कि एक डीमन स्पिरिट है जॉन मिंग की। वो गिद्ध आते ही सीधा बिमिंग पर अटैक करता है। बिमिंग अपने हाथों को सामने करते हुए उसे ब्लॉक करता है। बिमिंग कहता है, ये गंदी सी स्मेल कहाँ से आ रही है। जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है और कहता है, ये तो ब्लड थर्स्टी वल्चर है। दादा और पोते दोनों के पास एक एक गिद्ध होती है, एक के पास छोटी और एक के पास बड़ी होती है। बाकी के सारे हंटर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत ही गंदी स्मेल है, इससे तो मेरी आंखें भी दर्द करना शुरू कर दी। और साथ ही वो अपने नाक पर हाथ रखते हुए उस घर से बाहर निकल आते हैं, जबकि शुई को भी वो स्मेल बहुत ज्यादा बुरी लग रही होती है। मिमिंग उसे कहता है, शुई गूज़ोंग को अपने साथ लो और दूसरे कमरे में चली जाओ और तब तक बाहर मत आना जब तक बाहर आने का मैं ना कहूँ। जॉन किंग मिमिंग से कहता है, तुम जितना चाहे उतना स्ट्रगल कर सकते हो, लेकिन लास्ट पे यही नतीजा निकलेगा कि तुम मेरे सामने अपनी जान की भीख मांगोगे। जबकि शुई गूज़ोंग को अपने साथ लेकर बेडरूम में चली जाती है और साथ दरवाजा बंद कर देती है। मिमिंग उन दोनों के सामने खड़ा होता है और उनसे कहता है, मैं तो ये देखने के लिए मरा जा रहा हूँ कि तुम लोग कैसे मुझसे मेरी जान की भीख मंगवाते हो। ये बात सुन के जॉन मिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम बस एक कीड़े मकोड़े हो, तुम्हें हमारे सामने इस तरह बोलने की इजाजत नहीं है। तुम्हें शायद बड़ों के सामने बोलने की तमीज नहीं, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसे बात करते हैं। और साथ ही वो अपनी बैटल स्पिरिट को अटैक करने के लिए आगे भेजता है और अपने वेपन भी निकाल लेता है। बिमिंग पहले उसके ब्लड थर्स्टी वल्चर को डॉज करता है, फिर साथ ही जॉन मिंग भी अपने वेपन्स के साथ उस पर अटैक करता है। बिमिंग पीछे की तरफ जंप करते हुए उसके अटैक से बचता है। जॉन मिंग उसे कहता है, तुम कहाँ पर भाग रहे हो, और वो फिर से आगे बढ़कर उस पर अटैक करने लगता है। बिमिंग अपना नाइफ निकाल लेता है, उसके वेपन से अपने नाइफ को टकराता है और साथ ही उसके पेट में एक जबरदस्त किक मारते हुए उसे पीछे की तरफ फेंक देता है, जिससे वो दीवार के साथ जाकर गिरता है। जॉन मिंग गिरने के बाद कहता है, ये लड़का तो वाकई में स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि बाकी के सारी फैमिलीज के हंटर दरवाजे के बाहर ही खड़े होते हैं और देखकर कहते हैं, बिमिंग तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि जॉन मिंग भी उसके सामने नहीं टिक पाया। जॉन किंग आगे बढ़ते हैं और अपने पोते से कहते हैं, हमें बहुत ही एहतियात के साथ आगे बढ़ना होगा, इस तरह गुस्से के साथ उस पर अटैक करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। बिमिंग अभी अपनी जगह पर खड़ा होता है और उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है कि उसी वक्त ब्लड थर्स्टी वल्चर पीछे से आता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन बिमिंग जल्दी से अपने डैगर को पीछे की तरफ घुमाते हुए उसकी गर्दन काट देता है। यानी बिमिंग जॉन मिंग की बैटल स्पिरिट को मार देता है। अब इस बात से जॉन मिंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुमने मेरे ब्लड थर्स्टी वल्चर को मार डाला, और अपने वेपन को उठाकर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है, तुमने मेरी बैटल स्पिरिट को मारा है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जबकि उसके दादाजी चिल्लाकर कहते हैं, रुक जाओ, पीछे हटो, लेकिन वो उनकी बात सुनने की बजाय आगे बढ़ जाता है और बिमिंग पर अटैक करता है। बिमिंग अपने नाइफ को सामने करते हुए जबरदस्त पंच मारता है उसके चेहरे पर और उसके दांत तोड़ देता है। बिमिंग के पंच की वजह से पहले वो ऊपर वाली छत के साथ लगता है और फिर नीचे आकर गिरता है। बिमिंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले मुझे हरा सकते हो। जॉन किंग भागते हुए आते हैं और उसके पास बैठकर कहते हैं, क्या तुम ठीक हो। मार खाया हुआ जॉन मिंग रोते हुए अपने दादाजी से कहता है, दादाजी आपको इससे मेरा बदला लेना होगा, जाएं और इसे मार डालें।
दादाजी उसे कहते हैं, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। जॉन किंग बीमिंग से कहते हैं, हम तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आ रहे थे, हमने तुम्हें अपनी फैमिली को ज्वाइन करने की ऑफर की, लेकिन तुमने मेरे पोते को मारकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े न कर पाया तो मैं अपनी जान ले लूंगा। और साथ ही जॉन किंग अपने वल्चर को आगे भेजते हैं और कहते हैं, माउंटेन स्प्लिटिंग क्लॉज का यूज करो। बीमिंग ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है, ये वाला बीस्ट अभी तक तो अपनी बैटल नाइट स्टेज पर भी नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी इसके अंदर एबिलिटी कहां से आ गई। साथ ही वो कहता है, हो सकता है कि इसके अंदर रॉयल ब्लड हो, यानी हो सकता है कि ये गिद्धू की रॉयल फैमिली से हो, इसलिए इसके अंदर ये एबिलिटी है। वल्चर उस पर अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है। बीमिंग कहता है, मुझे लगता है कि वाकई इसके अंदर रॉयल ब्लड है, इसीलिए इसके अंदर ये एबिलिटी है। ना एडवांस लेवल पर किसी भी बैटल स्पिरिट के पास इस तरह की स्पेशल एबिलिटीज नहीं होती। ब्लड थर्स्टी वल्चर उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है। बीमिंग कहता है, मैंने सोचने पर इतना ज्यादा टाइम लगा दिया, ये बर्ड तो मेरे बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है, अब मैं क्या करूं। बीमिंग कहता है, अब तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, मैं काउंटर अटैक नहीं कर सकता। उसी वक्त चिरप चिरप करते हुए स्नोबॉल बाहर निकलती है और उस पर अटैक करती है। स्नोबॉल उसे नीचे की तरफ गिरा लेती है और उसके सर पे लगे हुए बालू से पकड़कर उसकी गर्दन को पीछे की तरफ खींच लेती है। ये देखकर दादाजी यानी जॉन किंग भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, ये कीड़ा मेरे वल्चर को कैसे पकड़ सकता है, और अपना बड़ा सा वेपन लेकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन रास्ते में ही बीमिंग उनको रोक लेता है और अपने डैगर से उन पर अटैक करता है। उसके अटैक की वजह से जॉन किंग पीछे की तरफ हट जाते हैं और बीमिंग से कहते हैं, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। जबकि बाकी के सारे हंटर्स बाहर खड़े होते हैं और ये कहते हैं, आज तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जॉन किंग और बीमिंग के दरमियान फाइट होगी। बीमिंग दादाजी पर फिर से अटैक करता है, जिससे वो पीछे दीवार के साथ जाकर गिरते हैं। बीमिंग साथ ही आगे बढ़ता है और फिर से उसे किक मारता है, लेकिन वो जल्दी से साइड पर होकर उसे डॉज कर लेते हैं। लेकिन बीमिंग फिर से उस पर अटैक करता है। वो अपने वेपन को सामने करते हुए उसके डैगर के अटैक को ब्लॉक करता है और कहता है, ये छोटा कीड़ा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जबकि साथ ही जॉन किंग अपनी बैटल स्पिरिट की तरफ देखते हैं तो स्नोबॉल अपना मुंह खोलती है और उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ाकर उसका ब्लड पीना शुरू कर देती है। दादाजी कहते हैं, इस लड़के के पास तो डिमोनिक बैटल स्पिरिट है, मेरा ब्लड थर्स्टी वल्चर भी उसके सामने नहीं टिक पाया। दादाजी कहते हैं, मेरे वल्चर के अंदर रॉयल ब्लड है, लेकिन फिर भी ये एक छोटे से कीड़े से हार गया। वो सारे हंटर्स फिर से बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, हालांकि इनके वल्चर की बॉडी में रॉयल ब्लड है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा वीक है, ये उस कॉटन कैंडी जैसी बैटल स्पिरिट को भी नहीं हरा पाया। लगता है कि जॉन किंग का यहाँ पर अंत होने वाला है। दादाजी एक बार फिर से गुस्से के साथ आगे बढ़ते हैं और बीमिंग पर अटैक करते हैं। बीमिंग अपने डैगर को सामने करते हुए उनके अटैक को ब्लॉक करता है और साथ ही अपने दूसरे हाथ को घुमाते हुए उनके चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारता है, इससे दादाजी पीछे दीवार के साथ जाकर गिरते हैं। बीमिंग जल्दी से आगे बढ़ता है और अपने एक बैटल स्किल को यूज करता है, जिसका नाम शैडो स्लाइस होता है, और अपने डैगर को चलाते हुए उनका एक बाजू काट देता है और कहता है, क्या जॉन फैमिली वाले सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, तुम लोग तो बिल्कुल बेकार हो। दादाजी अपने बाजू कटने के बाद चिल्लाकर उसे गालियां देना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, तुम एक कीड़े मकोड़े हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो। दादाजी के हारने के फौरन बाद बाकी के हंटर्स भी अंदर आ जाते हैं और कहते हैं, बीमिंग तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर ये एक इंटरमीडिएट हंटर को हरा सकता है तो इसका मतलब फ्यूचर में ये हमारे पूरे लोहे सिटी पर राज करेगा। उनमें से एक कहता है, इसने अभी अभी एक बैटल स्किल को यूज किया, शैडो स्लाइस को, लेकिन ये तो सिर्फ एक इंटरमीडिएट लेवल का हंटर है, फिर इसे ये स्किल कहाँ से आता है। बीमिंग उन सब की तरफ देखता है और कहता है, अब तुम में से कौन आगे बढ़ेगा, कौन सी फैमिली पहले मरना चाहेगी। डोंगफैंग फैमिली का हंटर उसे कहता है, मास्टर चैन आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर मरने के लिए नहीं आए, हमें तो यहाँ पर हमारे पैट्रियार्च ने आपकी फीस देने के लिए भेजा है। क्या आपने कहा था जिंदा के लिए 1 मिलियन और मरे हुए के लिए 50,000। अपने पास से कार्ड उसे देते हुए कहता है, हमारे पैट्रियार्च ने आपके लिए पैसे भेजे हैं और कहा है कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसके लिए वो माफी मांगना चाहते हैं। वो सारे अपने पास से कार्ड्स निकाल लेते हैं और कहते हैं, जू फैमिली और चैन फैमिली, जी फैमिली और डोगू फैमिली वाले भी आपको पैसे दे रहे हैं। बीमिंग उन सब से वो कार्ड्स ले लेता है और कहता है, तुम सब लोगों ने अपने पैसे दे दिए हैं, अब यहाँ से दफा हो जाओ। उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, ठीक है अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। डोगू फैमिली का हंटर कहता है, मास्टर चैन ब्रदर गूजोंग के लिए हमारी ऑफर हमेशा के लिए रहेगी, अगर वो हमारी फैमिली को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम लोग उसे खुशी खुशी अपनी फैमिली में लेना चाहेंगे। क्योंकि जी फैमिली का हंटर भी साथ खड़ा होता है और उसे कहता है, मास्टर चैन हमारी फैमिली की ऑफर भी बिल्कुल सेम है, हम उससे डबल पैसा उसे दे सकते हैं। अगर गूजोंग हमारी फैमिली को ज्वाइन करना चाहेगा हम लोग आप लोगों के साथ मिलकर होंग फैमिली के खिलाफ जा सकते हैं, फाइट में आप लोगों का साथ देंगे। सारे हंटर्स जैसे वहाँ से जाने लगते हैं, बीमिंग उनसे कहता है, यहीं पर रुको। वो हैरान हो जाते हैं कि अब क्या है। वो उनसे इशारा करके कहता है, इन दोनों कचरा को भी उठाकर ले जाओ और इन्हें जॉन फैमिली के घर के बाहर फेंक देना। सारे हंटर कहते हैं, जी मास्टर चैन हम ऐसा ही करेंगे, और वो उन दोनों को उठा लेते हैं। ऐसे वो लोग रूम से बाहर निकलते हैं।
ब्लड थर्स्टी वल्चर। स्नोबॉल जिसका ब्लड पी रहा होता है वो जल्दी से उठता है और रोते हुए उनके पीछे भागना शुरू कर देता है, जबकि स्नोबॉल अपने मुंह में उसका एक पंख लेकर बैठा होता है और उदास होता है। मिमिंग उसे कहता है तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं, फ्यूचर में तुम्हें ऐसे बहुत सारे पावरफुल बीस्ट खाने को मिलेंगे। जबकि नेक्स्ट सीन बेडरूम के अंदर का दिखाते हैं, जहाँ पर शुई गूसोंग के जख्मों पर मलम पट्टी कर रही होती है। गूसोंग हंसते हुए कहता है मैं तो गाँव का एक आम सा लड़का हूँ जो बिल्कुल बेकार है और मेहनत मजदूरी करता है। मैं तो एक हंटर भी नहीं हूँ, लेकिन ये बड़ी फैमिलीज वाले मुझे अपनी फैमिली में लेने के लिए बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स दे रहे हैं। मिमिंग भी अंदर आ जाता है और कहता है अगर वो जो तुम्हें ऑफर दे रहे हैं उसके 10 गुना भी ज्यादा दे तभी उनकी फैमिली ज्वाइन मत करना, क्योंकि तुम्हारी कीमत इससे भी ज्यादा है। और यहीं पर हमारी गॉड लेवल की एपिसोड 5 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।